आढ़ती एसोसिएशन की हड़ताल और मौसम की मार की वजह से नुकसान झेल रहे किसान अब एक बार फिर सरकार के खिलाफ लामबंद होते दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा की अनाज मंडियों में सरकारी खरीद शुरू न होने की वजह से मंडियों में बर्बाद हो रही फसल को देख आक्रोश में आ रहे किसान अब सरकार को फिर से बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। पूर्व में सीएम आवास का घेराव कर और विभिन्न अधिकारियों को सरकारी खरीद शुरू करने से जुड़े ज्ञापन सौंप चुके हैं। किसान अब एक बार फिर 25 सितंबर से धरना शुरू करने जा रहे हैं। से यही कहना चाहेंगे, आड़ती साथियों की जो डिमांडें हैं वो जायज़ डिमांडें हैं, उनको जल्दी से जल्दी मानकर और ये जो मंडियों का काम है सुचारू रूप से चलाना चाहिए, ताकि क्योंकि फसल मौसम भी बहुत ख़राब है। फसल भी 15 जून से लगी हुई है, जो 15 सितंबर को पक कर तैयार हो गई है। तकरीबन 70-80% फसल हमारे 3-4 डिस्ट्रिक्टों में फसल पक कर तैयार है। सरकार से हम 2 बार निवेदन भी कर चुके हैं, ज्ञापन भी दे चुके हैं डीसीओ के माध्यम से कि जल्दी से जल्दी खरीद 20 तारीख से लास्ट डेट दे देंगे, 20 तारीख से शुरू की जाए। लेकिन सरकार के कान के ऊपर कोई जूं नहीं रेंगती, ना ही इनका कोई प्रवाह है। कोई धरना प्रदर्शन करे, कोई एजिटेशन करे, कोई भूख हड़ताल करे, कोई कुछ करे, जब तक हम कोई रोड जाम नहीं करते या कुछ नहीं करते, जब तक सरकार सोचती ही नहीं अभी हम कुछ करना है नहीं करना है। हम सरकार से निवेदन करते हैं, किसानों की तरफ से, किसान यूनियनों की तरफ से, जल्दी से जल्दी इनकी मांगें मानकर आड़ती साथियों की, और जो सुचारू रूप से मंडियों का काम है वो चलना चाहिए। क्योंकि जो धान की ब्रीक बासमती है 1509 जैसी जो हमारी खासकर करनाल में, गोहाना में, उस तरफ मंडी में आ रही है फसल, उसकी खरीद चल रही थी, वो बंद हो गई है। काफ़ी किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मंडी के अंदर बरसात की वजह से फसलें, आपने देखा होगा, रात भी सुबह भी देखा होगा कितनी फसल इसके अंदर भीग गई है। तो कहने का मतलब है, अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हमने जिन जथेबंदियों ने चंडीगढ़ के अंदर अपना प्रदर्शन किया था, वो सब जथेबंदियाँ मिलकर आने वाली 25 तारीख से अगर खरीद शुरू सरकार नहीं करती, जो सरकारी खरीद है वो शुरू नहीं करती, तो हम लगातार मंडी जो सेक्रेटरी है उसके दफ्तर के आगे अपना धरना प्रदर्शन जारी करेंगे। और अगर सरकार ने ना बात मानी तो उसी चलते आंदोलन के अंदर से फिर कोई और बड़ी कॉल देकर सरकार को झुकाने का काम करेंगे, सरकार को जगाने का काम करेंगे। लेकिन किसानों की फसल को ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देखा जा सकता, ना ही कोई देख सकता है। और पूरे देश के अंदर अन्न की जहाँ पर कमी है, सरकार बिल्कुल भी इस बात को नहीं सोचना चाहती है। कारपोरेट घरानों को, मंडियों को ख़त्म कर कारपोरेट घरानों को हमें उनका खाना बनाने का, उनका चारा बनाने की कोशिश कर रही है। सो सरकार से निवेदन है, ऐसा ना सोचकर पूरे किसानों की, आड़ती साथियों की, आड़ती हमारा कमीशन एजेंट नहीं, ये गारंटर भी है। कोई फसल खरीद कर चला जाता है, जैसे सेब वाला मसला है, कुछ महाराष्ट्र के अंदर आलू वाला मसले थे, वो हमारी फसल खरीद कर चले जाते हैं, चेक देकर चले जाते हैं, कोई बात ना कोई चीज़। इसमें आज तक किसी भी किसान का कोई पैसा नहीं मरा। अगर इसमें कोई घाटा उठाना पड़ा वो आड़ती को उठाना पड़ा है। अगर प्राइवेट खरीद में कोई बासमती खरीद कर ले गया, आड़ती हमारा गारंटर है। जो आड़ती का किसान का वो रिश्ता है, ये मंडी तभी बचेगी अगर आड़ती यहाँ पर बैठेंगे, इनको सही आड़त मिलेगी, सही तरीके से इनके जो हक के कानून हैं वो बनेंगे, तभी किसान बचेगा। अगर आड़ती फैल हो गई तो मंडी फैल होगी, मंडी फैल हो गई तो किसान फैल हो गया। इसलिए सरकार को जल्दी से जल्दी ये फैसले लेने चाहिए, अदरवाइज उसको फिर किसानों का और आड़तियों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। फिर सरकार के पास कोई रास्ता नहीं होगा। जल्दी समय से रहते हुए इन सभी समस्याओं का हल कर सभी किसानों को भी और आड़तियों को भी अपना काम करने का उसमें जाना चाहिए। सीजन का समय है, सो सरकार से ही दरखास्त करते हैं। नहीं मानेगी तो फिर भाई और प्रदर्शन है, जो भी हमारे पास रास्ते हैं वो अख्तियार करेंगे। जो जथेबंदियाँ हरियाणा की हैं वो सामूहिक रूप पर आंदोलन लड़ेंगे। सरकार को किसानों की ये फसल बर्बाद तो नहीं होने दी जाएगी, यही हमारी सरकार से अपील है।